मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। 26 जनवरी से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता 6 लाख गांवों में केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जोश इस यात्रा के साथ ही खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस के नए अभियान हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत होने वाली है। 26 जनवरी को शुरू होने वाले इस अभियान का लोगो और एक खास चार्जशीट कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को लॉन्च किया है। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लीड किया और अब इसी यात्रा का मैसेज प्रियंका गांधी वाड्रा आगे लेकर जाएंगी। क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ ये चार्जशीट रखी है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर जाएंगे और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताएंगे। इस दौरान राहुल गांधी का एक पत्र लोगों को सौंपा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की खामियां बताने वाली वो चार्जशीट भी बांटी जाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गांवों तक पहुंचने का है और इस पूरे कैंपेन को लीड करेंगी प्रियंका गांधी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर राहुल के साथ अब प्रियंका गांधी को भी जरूरी जिम्मेदारी दे रही है और इस कैंपेन को 2024 से पहले कांग्रेस का ग्राउंड सेट करने का प्लान बताया जा रहा है। अब जरा जान लेते हैं कि कांग्रेस ने जो चार्जशीट साझा की, जिसे प्रियंका लोगों के बीच लेकर जाएंगी, उसमें आखिर क्या क्या कहा गया है, उसका पूरा लेखा जोखा आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस चार्जशीट में बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया गया और नारा दिया, कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। इस नारे के पीछे की कहानी भी कांग्रेस पार्टी ने लिख डाली। नारे के पहले अंश कुछ का साथ को सूट बूट की लूट बताया गया। यह अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों पर निशाना साधा गया। कहा गया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिसके हवाई जहाज में दिल्ली गए, उस उद्योगपति की दौलत 8 साल में 50 गुना बढ़ी। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। 8 साल में किसानों का कर्जा नहीं, अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए माफ हुए। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक। फिर कांग्रेस ने नारे के दूसरे अंश पर बात की, खुद का विकास। आरोप लगाया गया कि मोदी की छवि चमकाने और ब्रांड मोदी बनाने पर टैक्स पेयर्स के 10,000 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च हुए। 90% गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भाजपा ने की सरकारी हफ्ता वसूली। पार्टी की संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। भाई भतीजा जनता पार्टी ने बढ़ाया परिवारवाद। राजनीतिक घरानों से बनाए 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए। अमित शाह का बेटा बना भारतीय क्रिकेट का मालिक। युवाओं को 4 साल अग्निपथ के बाद सिक्योरिटी गार्ड बनने की सलाह। फिर चार्जशीट में बात की गई बड़े जरूरी मुद्दों की, जैसे बेरोजगारी, महंगाई। चार्जशीट में कहा गया, सालाना 2 करोड़ नौकरियों का जुमला देने वालों ने पहुंचाई बेरोजगारी दर 45 सालों के शिखर पर। 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली। मोदी राज में पढ़ाई 3 गुना महंगी। करोड़ों शिक्षित युवा मजदूरी, पकोड़े तलने और डिलीवरी बॉय बनने पर मजबूर। नोटबंदी और जीएसटी ने लाखों छोटे उद्योगों को खत्म किया। 50 लाख नौकरियां गई। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए। पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए, पेट्रोल 70 रुपए से 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 से 95 रुपए प्रति लीटर हुआ। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट में कई आरोप लगाए। 3 काले कृषि कानूनों की वजह से 700 किसान शहीद। अर्थव्यवस्था को भी 60,000 करोड़ का नुकसान।
मोदी राज में करीब 90,000 किसानों ने की आत्महत्या। लगभग हर किसान परिवार पर कर्ज का बोझ। मोदी सरकार ने 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की किसान सम्मान निधि को बंद किया। मोदी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध 27% बढ़ा। 2021 में प्रतिदिन 86 बलात्कार हुए। आटा, दाल, चावल, दूध और दही जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी लगने से घरेलू महंगाई दर 15% से ऊपर गई। आरोप तो ये भी लगा कि जब गंगा में कोविड के दौरान हजारों लाशें तैर रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी उस समय चुनावी रैलियों में वोट मांग रहे थे। इसके अलावा चार्जशीट में आरोप लगे, मोदी सरकार में कुपोषण बढ़ा। भारत में आज 21 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मोदी राज में भड़काऊ भाषणों में 500% की वृद्धि हुई है। साथ ही आज भारत में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। साथ ही आरोप लगा कि जाति जनगणना न करवाकर भाजपा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से छीन रही शिक्षा और रोजगार के अवसर। पिछले 8 सालों में भाजपा ने 300 से ज्यादा एमपी, एमएलए खरीदकर 7 राज्यों में जनता की चुनी सरकार गिराई। मोदी के मित्रों ने टीवी चैनलों और अखबारों को खरीदा। जनता की आवाज उठाने वालों को सीबीआई, ईडी और आईटी की प्रताड़ना मिली। इसके अलावा चीन विवाद का भी यहाँ जिक्र किया गया। भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा। मोदी ने टीवी पर कहा, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। इसके अलावा आरोप ये भी लगा कि $1 को 40 के बराबर करने का दावा करने वाले रुपये का मूल्य डॉलर के सामने 82 तक गिरने से नहीं रोक पाए। 2014 से भारत सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में नीचे गिर गया। हंगर इंडेक्स में 55 से 107वें पर आया। प्रेस फ्रीडम में 140 से 150 और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27 से 46 स्थान पर गिरा। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम है। अब इन सभी आरोपों को, इस चार्जशीट को घर घर पहुंचाएंगी प्रियंका गांधी, जिन्होंने पहले हिमाचल जताया और अब कर्नाटक में भी उन्हें ही आगे किया हुआ है। यहाँ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महीनों की मेहनत झोंक दी है। देखना होगा कि कांग्रेस की ये कोशिशें उसे कहां तक ले जाती हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।